होंगे बिल्कुल खुश होंगे, खुश और खुर्रम होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए दस्ते कुदरत की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। दोस्तों, टेक्निकल हेल्प ब्लाइंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त हसीब रहमान। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एक कंप्यूटर सीरीज़ शुरू की गई है, उसका पार्ट 3 आपकी खिदमत में हाज़िर किए देते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है ये। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। और आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये होता है कि उन्हें जो है वो टाइपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ये दिल होता है, उन्हें इश्तियाक होता है कि हम टाइपिंग में सबसे बेहतर लगें और सबसे अच्छी और मुनफरिद हम टाइपिंग करें। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, अगर हम किसी जॉब के सिलसिले में कहीं जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं कि आपको टाइपिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं। तो टाइपिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज की हमारी वीडियो जो है वो टाइपिंग के रिलेटेड ही होने वाली है और बहुत कुछ आपको टाइपिंग के रिलेटेड भी बताएंगे। इसके अलावा ओवरऑल थोड़ी सी कंप्यूटर पे एक नज़र डालेंगे हम लोग। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और आपको बताते हैं टाइपिंग स्किल्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो जी हाँ सामीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने शॉर्टकट इस बात पे थोड़ी सी नज़रसानी की थी कि पिछली वीडियो में कि जो है वो कंप्यूटर के बटन पर जो है वो कीज़ पर जो है वो बम्प्स क्यों बने होते हैं, छोटे छोटे बम्प्स बने होते हैं। अक्सर बटनों की जो शेप है वो एक दूसरे बटनों से मुख्तलिफ होती है। तो इसकी बेसिकली वजह यही होती है कि इंसान को जो भी अगर टाइप कर रहा है, जो बंदा टाइप कर रहा है, उसे इस चीज़ का पता चल जाए कि वो अगर लाइट नहीं भी है या उसे नज़र नहीं भी आता। अक्सर जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो बटन्स को नहीं देख सकते, वो तो कीज़ को या तो टच करके महसूस करके उसके ऊपर टाइप कर सकते हैं या फिर उन्हें प्रेस करके, अगर उन्हें नहीं पता है कि ये क्या सीन है इनका, तो फिर वो उन्हें प्रेस करके मालूम करेंगे कि ये कौन सी की है। तो इसी वजह से इनके ऊपर जो है वो बम्प्स बनाए जाते हैं। तो बम्प्स की मदद से ये होता है कि अगर कोई मास्टर है ना कंप्यूटर का, यानी कि अगर उसे टाइपिंग के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो अगर उसे F और J का बटन मिल जाता है ना, क्योंकि F और J के ऊपर बम्प्स बने होते हैं, आप लोगों ने अक्सर चेक किया होगा। तो F और J का जो बटन है, अगर वो उसे मिल गया तो यूँ समझिए कि उसे पूरी ABC उसे मिल गई। अब वो उसके लिए टाइपिंग करना कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बड़ी आसानी से टाइपिंग कर सकता है। तो इसी तरह जो है वो स्पेस का बटन बड़ा क्यों होता है? स्पेस का बटन बड़ा होने की यही वजह है कि जो है वो हमें ईज़िली जो है वो स्पेस का बटन मिल जाए। अगर स्पेस का बटन मिल गया तो फिर भी हमारे लिए ABC को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ईज़िली उसे ढूंढ सकते हैं। अक्सर कीबोर्ड्स पे जो है वो ये भी होता है कि एंटर का बटन थोड़ा वो टाइप का होता है, यानी कि L टाइप का बना होता है या फिर थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी बटन से। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर बटन एक ख़ास तरतीब में लगे होते हैं और उनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि हम अगर, क्योंकि साइटेड जो लोग होते हैं उनकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पे रहती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब टाइप कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा वैसा कर रहे होते हैं तो उनकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पे होती हैं, कीबोर्ड से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। कीबोर्ड से अगर उनका कोई ताल्लुक़ होता है तो वो सिर्फ उनके हाथों का होता है और वो अपनी हाथों की मदद से ही कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते हैं या कुछ भी वर्क जो उन्होंने करना होता है वो उसके ऊपर कर रहे होते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता होगा कि सवाल नंबर 1 तो ये आता होगा कि कीबोर्ड पे सीधे सीधे बटन क्यों नहीं है, इस तरह अलग-अलग सेट्स क्यों बने हुए हैं और ABC जो है वो इस पर सीधी क्यों नहीं रखी गई। देखो, अगर ABC सीधी होती तो आपको तो ABC आती है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप इस तरह कीबोर्ड पे हाथ रखते और ABCDEFGHIJKLM इसी तरह आप पूरी ABC वहाँ पर टाइप कर सकते थे। लेकिन ये इस तरह रखने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को ये ना हो कि हमें भाई ABC आती है, हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, हम गिन के कर लेंगे। फिर ये होना था कि आप गिनते जी ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। फिर इस तरह करते करते आपकी टाइपिंग कभी नहीं इम्प्रूव होनी थी। आप हमेशा जब भी टाइप करते आप उसको गिनते या फिर एक दफ़ा रिपीट करते कीज़ को देखते हुए, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी थी गिनने में और इसी तरह आपका वक्त भी ज़ाया होना था और आपकी टाइपिंग स्किल्स भी बेटर नहीं होनी थी। तो ये तो थोड़ा बहुत था कंप्यूटर के बारे में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, क्योंकि ये सवालात सबसे पहले जब मैं कंप्यूटर कोर्स करने गया था तो मैंने भी अपने उस्ताद से सबसे पहले यही सवालात किए थे जो मैंने जिन सवालात के आज आपको आंसर
दिए हैं कि कंप्यूटर पर मुनफरिद बटन्स जो हैं वो मुनफरिद कीज़ जो हैं और छोटे मोटे जो सेट्स कीज़ के बने होते हैं। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर यही बनता है कि ABC को जो है वो एक ख़ास तरतीब में क्यों रखा गया, उसे सीधा सीधा क्यों नहीं रखा गया। तो इसका जवाब भी आप लोगों को मिल गया। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इससे काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। तो चलते हैं अब पार्ट 2 की तरफ, जो कि बेसिक वीडियो का मकसद है। आज की वीडियो का मकसद जो था वो ये था कि आपको कमांड्स वगैरह से आगाह करना, इनके कमांड्स वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना कि कमांड्स किस तरह अप्लाई होती हैं और इनका अप्लाई करने का तरीका क्या है और इनको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं और इनसे हम कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोट पैड की जानिब। नोट पैड पर हम जब भी हम टाइप करते हैं तो जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने उसके ऊपर फिंगर्स रखनी है और किस तरीके से हमने टाइप करना है उसके ऊपर। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से, अगर आपको नज़र भी आता है, हमेशा से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, कीबोर्ड को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। कीबोर्ड के ऊपर आप जो भी करेंगे सिर्फ आपने हाथों की मदद से करना है और इससे ये होगा कि आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आप बहुत अच्छा टाइप कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, बल्कि सख्ती से स्ट्रिक्टली आपने इस पर अमल करना है कि आपने कीबोर्ड के बटन्स को या कीज़ को देखकर उस पर टाइप नहीं करना है, बल्कि आपने उनको छू कर, महसूस करके, या आपने उनके ऊपर जब हैंड रखना अपना, तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि आप बम्स को देखते हुए हैंड रखें, उस टाइम भी आप कीज़ को ना देखें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप प्रैक्टिकल आप इसका करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जब आपको प्रॉपर्ली कंप्यूटर आ जाएगा, टाइपिंग आ जाएगी, तो फिर आप इस चीज़ पर ज़रूर जो है वो सोचेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं आप कमांड्स की जानिब। तो बेसिकली जो हमारी कमांड्स थी वो मैं आपको आज बताऊंगा कि हम सबसे पहले टेक्स्ट को रीड कैसे करना है। लिखना तो सबको आ गया जी कि इस तरह लिखना। हम नोट पैड ओपन करेंगे, विंडो का बटन दबाएंगे, एन प्रेस करेंगे, नोट पैड आ जाएगा, एंटर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब ये सवाल आता है कि हम लोगों ने लिख भी लिया है, अब रीड कैसे करना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कि शायद कोई कमेंट बॉक्स में पूछे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है किसी ने नहीं पूछा। चलें इस बारे में भी बात कर लेंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तब भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें, ताकि हम उस गलती का जो है वो अजाला करें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। क्योंकि आपको पता है इंसान है, इंसान से तो गलतियाँ हो जाती हैं। बहरहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर रीड कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है, वो रीड कहाँ से होगा? एरो कीज से, यानी कि अप एरो, राइट एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो। 4 कीज़ मैंने आपको बताई थी कि 4 इनका भी एक सेट बना होता है और ये अलग अलग होती हैं। तो हम जब भी कोई टेक्स्ट रीड करेंगे तो हमें उससे रीड करना पड़ेगा, मैं एरो कीज से। और सबसे पहले आपको कर्सर शुरू में लाना है। तो शुरू में लाने के लिए जो कमांड है वो है होम। होम जब आप प्रेस करेंगे तो हम लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जब हम कंट्रोल प्लस होम जब है वो शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर, यानी कि अप्लाई करेंगे, तो इससे ये होगा कि हम टेक्स्ट के बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। यानी कि बिल्कुल शुरू से मुराद ये कि जो सबसे ऊपर फर्स्ट लेटर आपने लिखा है, हमारा कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। तब हम वहाँ से नीचे जब डाउन एरो करेंगे तो वो उसके नीचे जितना भी होगा हमें वो रीड करके बता देगा। और राइट एरो और लेफ़्ट एरो जो है वो उनसे ये होगा कि जो है वो राइट एरो जब हम करेंगे तो एक एक जो है वो लेटर हमें पढ़कर सुनाएगा, और जब हम लेफ़्ट एरो करेंगे उसी तरह पीछे जो उसके टेक्स्ट के होगा, कर्सर के पीछे जो होगा वो एक एक लेटर हमें पढ़कर वो सुनाएगा। जब हम कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो एक एक वर्ड जो है वो आगे हमें रीड करके सुनाएगा, और इस तरह जब हम कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो करेंगे तो एक एक वर्ड उसी तरह हमें पीछे पढ़ के सुनाएगा। तो अगर हम कंट्रोल के साथ एक और की जो है वो शामिल कर लें, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो जब हम करेंगे तो कर्सर के आगे जो भी वर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है, या तो हम उसे कॉपी या मूव या पेस्ट कुछ भी करना चाह रहे होते हैं, कॉपी करना चाह रहे होते हैं, या फिर वहाँ से मूव करना चाह रहे होते हैं। तो या तो ये होता है, तो या ये होता है कि हम उसे बैक स्पेस से मिटाना चाहते हैं।
यानी कि बैक स्पेस का मकसद ये होता है कि हम उससे कोई भी वर्ड या लेटर या टेक्स्ट या पूरा हम उसको मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैक स्पेस और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो से जो है वो अगला वर्ड सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो से जो है वो वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये छोटी मोटी कमांड्स जो है वो सही समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम अगली कमांड्स की तरफ। तो अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं कि वो हम उसके सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक फ़ाइल की सूरत में हमारे पास महफूज रहे। हम अक्सर ऑफिस में जब वर्क करते हैं तो हमारे पास बहुत सी फ़ाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हम उन्हें चाहते हैं कि हम सेव कर लें। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस हमें करना है। कंट्रोल एस करेंगे तो वहाँ पर फ़ाइल नेम, कॉमा बॉक्स, ये सब कुछ आ जाएगा। तो जहाँ पर वो बोलेगा कि फ़ाइल नेम एडिट बॉक्स, तो वहाँ पर हमने जाना है, वहाँ पर बैक स्पेस करना है। तो वो उसके ऊपर अगर कुछ लिखा हो तो वो मिट जाएगा। फिर हमने वहाँ पर जो है वो फ़ाइल का नाम लिखना है जिस नाम से हम वो फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। तो जब हम वो नाम लिखेंगे तो फिर आप एंटर करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप फ़ाइल को इधर उधर भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल है वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। वैसे जो है वो सिंपली जो है वो तरीका इसका ये, हम बाद में इस पर तफसील से भी बात करेंगे। तो अगली कमांड की तरफ हम आते हैं, कंट्रोल सी। दोस्तों कंट्रोल सी बेसिकली जो है वो कॉपी के लिए यूज़ होता है। यानी कि कोई भी जो है वो कॉपी टेक्स्ट जो है हम उसे कॉपी करना चाहते हैं। यानी कि कॉपी से मुराद है कि एक जगह पर रहे और हम उसी को कॉपी करके दूसरी जगह पर भी ले जाएं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉपी पर हमारा सबक लिखा हुआ है तो हम उसे दूसरी कॉपी पर भी लिखना चाहें तो हम उसे देख कर कॉपी करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि हम कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अगर हम दूसरी जगह पर जाके कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल ए का दोस्तों बेसिकली ये मकसद होता है कि ऑल सेलेक्ट हम करते हैं कंट्रोल ए से। जब हम कंट्रोल ए कर देते हैं तो फिर हम जब बैक स्पेस करते हैं तो वो जितना भी हमने लिखा हुआ, जो भी उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारे का सारा हमारा मिट जाएगा, रेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उसके बाद ये होगा कि हमारे पास नोट पैड पर कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा। तो अगर हमारे पास गलती से अगर कोई टेक्स्ट हमसे मिट जाता है या कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट वापस आ जाए, तो उसके लिए ये कि कंट्रोल जी हम करेंगे, इसको बोलते हैं रीडू। इससे ये होता है कि हम अपना टेक्स्ट जो है वो वापस ला सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर एक दिन आपने लिखा वो मिट गया, दूसरे दिन आप कंप्यूटर ऑन करके ये कमांड अप्लाई करें, तो इस तरह नहीं होगा। आपको ये करना होगा कि उसी टाइम पे अगर आपने ये कमांड अप्लाई कर दी तो आपका टेक्स्ट जो है वो वापस आ जाएगा, वैसे अदरवाइज़ आपका टेक्स्ट वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बिलखुसूस जहन में रखनी है। ये ना हो कि बाद में आप जो है वो कहें कि भाई ने बोला था किस तरह से होगा और हमने किया और नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपने रखनी कि आपको अगर फ़ौरन से आप करते हैं तो, क्योंकि ये एक टेम्परेरी कमांड है, तो अगर आप फ़ौरन से इसको अप्लाई करेंगे तो फिर ही आपका जो है वो टेक्स्ट वापस आएगा, अदरवाइज़ आपका टेक्स्ट वापस नहीं आएगा। तो इसी के इस साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टाइप करें तो आपने इस चीज़ का फुल ध्यान रखना है कि आप टाइप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। और कोई भी आपने अगर सिंपली एक लेटर डिलीट करना है बगैर सेलेक्ट किए या कुछ भी आपसे एक लेटर की गलती होगी है तो आप सिंपली बैक स्पेस करेंगे तो वो आपका लेटर जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, वहाँ से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपका लेटर नहीं रहेगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया था कि जो है वो हमारे पास नम पैड पे भी जो है वो पीरियड का बटन यानी कि फुल स्टॉप का बटन होता है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर भी डॉट यानी कि डॉट हमारा टॉक बैक इसको पढ़ता है स्क्रीन रीडर, वैसे इसको फुल स्टॉप या पीरियड भी पढ़ता है। फुल स्टॉप तो बहुत कम स्क्रीन रीडर पढ़ते हैं, ज़्यादातर पीरियड या डॉट पढ़ते हैं। तो ये डॉट हमारे पास ABC में भी होता है और उधर नम पैड पे भी होता है। तो जो है वो ये आप डॉट जो है वो लगाने का मकसद ये होता है कि हमारा एक जुमला कंप्लीट हो गया, अब हमारा नेक्स्ट जुमला हमने लिखना है। तो शिफ्ट प्लस जो है वो कोई भी बटन आप ले लें वट एवर, वो शिफ्ट के साथ हम कोई भी की जब प्रेस करते हैं तो वो हमारा लेटर जो कैपिटल में लिखने होता है, स्मॉल में नहीं लिखने होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि माय नेम इज़ हसीब, तो मैं लिखूँगा कैपिटल M यानी कि शिफ्ट प्लस M
आगे Y स्पेस NAME स्पेस IS स्पेस फिर कैपिटल HASEEB। देखिए इस तरह से करके हम लिखेंगे तो कैपिटल और स्मॉल अक्सर जगहों पर हमें जो है वो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं। कैप्स लॉक मैंने आपको बताया था कि जो है वो इसको NVDA की भी बोलते हैं और कैप्स लॉक का बटन भी इसे बोलते हैं। और इसके ज़रिए अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको हम 2 दफ़ा प्रेस करते हैं कैप्स लॉक को, तो हमारा परमानेंटली जो है वो कैपिटल लेटर लिखना वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने सारे कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ ABC लिखना चाहते हैं A से Z तक, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको इसको आप ऑन करके ईज़िली आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एंटर का बटन है, एंटर का बटन जो है वो नोटपैड पे लाइन चेंजर के तौर पर काम करता है, यानी कि आप इसके ज़रिए लाइन चेंज कर सकते हैं। लाइन चेंज करके आप नेक्स्ट लाइन में जाकर आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताऊं, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। यानी कि अगर आप कोई भी अपनी फ़ाइल बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आप शायरी लिखना चाहते हैं, कोई भी अपना तारफ़ या कोई भी एप्लीकेशन आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, तो आप जब नोटपैड आपका ओपन है, आप F5 करेंगे तो आपकी उस दिन की डेट, वो मंथ, टाइम, सब कुछ वो लिख देगा F5 से। कितना ईजी है ना, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप F5 प्रेस करेंगे तो आप खुद जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि वो सब कुछ आपकी डेट वगैरह लिख देगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और टेक्निकल हेल्प फॉर ब्लाइंड से अगर आपको कोई रहनुमाई मिली है, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। ये था कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 3 और पार्ट 4 तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।